तो हमारी गवर्नमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमारी आर्मी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सलूट तो मैं मोदी भाईजान को करती हूँ। मैं सलूट करती हूँ मोदी भाईजान को कि उन्होंने पूरी मिलिट्री में से, पूरी सेना में से 2 महिलाओं को चुना। ठीक है, 2 महिलाओं ने जाकर वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकवाद को, पाकिस्तान के अंदर घुस के, ये बताने के लिए पाकिस्तान को कि सिर्फ मेरी अभी तो महिलाएं, अपनी मेरी कन्याएं, मेरी बच्चियाँ आई हैं, सुधर जाओ आतंकवादियों। जिस टाइम मेरे शेर, मेरे बेटे दहाड़ेंगे तो तुम्हारा निशान मिट जाएगा। 2 चीज़, एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ ये कि उन्होंने ये साबित किया कि जब से उनकी सरकार है आज तक जितना महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को इज्जत, महिलाओं को जगह, महिलाओं को बढ़ावा मोदी भाईजान ने दिया है, मोदी सरकार ने दिया है, आज तक कोई नहीं दिया। क्या क्या ऐसा क्या दिया? क्या नहीं दिया? अब आप ऑपरेशन सिंदूर से शुरू किए हैं ना, कि क्या जेंट्स नहीं है महिला में? क्या सेना में जेंट्स नहीं है ना? सिर्फ महिलाओं को से ही क्यों पाकिस्तान को जवाब दिलवाया गया? उन्होंने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को बढ़ावा दिया है। ये तो हो गया सेना का कि हमारे जो तुमने बेगुनाह, जो 26, 27, 28 फैमिली बेगुनाह उन परिवारों के सिंदूर को मिटा दिया, जो कि पूरी ज़िंदगी सरवाइव करेंगे अकेले। वो आदमी नहीं आएगा जो दुनिया से चला जाता है, वो नहीं आता है। उन बच्चों से पूछिए कि जो अपने बाप को ढूंढेंगे, अपने पिता को ढूंढेंगे, वो जो दर्द वो लोग सहेंगे, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कैसा दर्द है। और सभी महिलाओं के लिए 18 साल से 21 साल उम्र पढ़ाई की कर दी। ट्रिपल तलाक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि काफ़ी मुस्लिम्स ने लोगों ने ये कहा कि तो हमारे शरे का मामला है, इसे मत छेड़ा जाए। इस ततैये के छत्ते को कोई छेड़ सकता था? क्यों कांग्रेस सरकार नहीं थी क्या? कांग्रेस सरकार के टाइम में मुस्लिम नहीं थे क्या? थे ना। किसी ने महसूस किया इस तकलीफ को? नहीं किया। सिर्फ मोदी भाईजान ने ही क्यों किया कि ट्रिपल तलाक नहीं देनी चाहिए? वो बेचारी शादी होकर तुम्हारे घर आती है, तुम्हारे बच्चों को जन्म देती है, उसके बाद तुम्हारा मूड आया, ख़राब हुआ कि तुमको या तो दूसरी करनी है, या जो है तुम उसको संभाल नहीं पा सकते, तो तुम जो है उसको तलाक दिया और बोल दिया। अब उसके साथ 2 बच्चे, 3 बच्चे, बेटियाँ, बेटा। आपको पता है कि कितनी जनरेशन ख़राब होती है, कितनी नस्लें ख़राब होती हैं? उस दर्द को महसूस किया मोदी भाईजान ने, एजुकेशन के दर्द को महसूस किया मोदी भाईजान ने। सबका साथ, सबके विकास में कहीं पर भी ऐसा है कि जो गाँवों में विकास किए गए हैं कि इस रोड पर मुस्लिम नहीं चलेंगे, हिंदू चलेंगे? कहीं है? हर जगह यही है ना कि हिंदू मुस्लिम सब चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास में सब साबित हैं, सब शामिल हैं, सबके लिए किया गया है और महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। मैं फिर सलूट करती हूँ मोदी भाईजान को। लेकिन कांग्रेस जो है वो तो कहती है कि ये भाजपा मुस्लिम विरोधी है। भाजपा मुस्लिम विरोधी है? अच्छा, भाजपा का जो भ्रम फैलाकर आज तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर और बीजेपी के खिलाफ कान भर कर उनको और जो 65-70 साल राजनीति की, आज भी उनको चैन नहीं आ रहा है कि मुस्लिम जान चुके हैं कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है। राहुल गांधी आपको समझ चुके हैं, आप हमको पप्पू बहुत बना चुके हो, अब हम बनने वाले नहीं हैं। तो पाकिस्तान को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है जिस तरह से हमारी सेना ने जवाब दिया घर में घुस के, और एक प्रधानमंत्री मजबूत लग रहा है कि देश मजबूत हाथों में, सुरक्षित। समझ लीजिए कि इस वक्त अगर देश हमारा है सुरक्षित, इस वक्त जो सुरक्षित हमारा देश है वो मोदी भाईजान की वजह से है। मोदी भाईजान के हाथ में देश है, हम सब सुरक्षित हैं। हमारी सेना को सलूट, मोदी भाईजान को सलूट। नमस्ते। क्या शुभ नाम हो सर? मेरा नाम नवाबुद्दीन है। अच्छा, मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? जैसे देश में वो 3री बार प्रधानमंत्री बने देश के, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? 11 साल हो गए मोदी जी को आज हिंदुस्तान पीएम बने हुए। ठीक है, उससे पहले वो 15 साल सीएम थे गुजरात के। ठीक है ना जी। तो आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान का जो हम कहते थे ना, आज 4थे नंबर की हिंदुस्तान की इकोनॉमी है। आज रुपया ने छलांग मार दी है। आज डॉलर 85 रुपये 5 पैसे का हो गया है, और ये करीब 4 महीने से 85-86 में डॉलर है, बढ़ नहीं रहा है। मोदी जी ने हिंदुस्तान को, इंडिया को, भारत को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ हमारी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि हिंदुस्तान आज वापस दोबारा से सोनी चिड़िया बन गया है।
सोने की चिड़िया बन गया। जी बिल्कुल सोने की चिड़िया बन गया। कैसे? कैसे? आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह रोजगार है। मुद्रा लोन के ज़रिए छोटे छोटे नौजवान बच्चों को लोन मिल जाता है। ठीक है, आज हमारे रोड का एक इतना बड़ा जाल बिछ चुका है हिंदुस्तान में। जिस मुल्क के अंदर तरक्की करनी हो उसकी रोड सही कर दो आप। आज रेलवे का जाल, रेलवे की स्पीड देखिए आप, 140 160 तक पहुंच गई है। वंदे भारत ट्रेन चालू कर दी गई है। जो मेरठ दिल्ली पहुंचने में लगते हैं 2 घंटे, लगते हैं 40 मिनट्स। अब रैपिड ट्रेन चालू कर दी है मेरठ वाली, जो काम अब यहाँ से शुरू होने वाला है। अभी अशोकनगर चल रही है, अब शुरू हो जाएगी यहाँ से बस अड्डे से। अपना जो है ये सारा विकास है, ये सब विकास है। ये सब किसने किया? पहले की सरकार आती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर था जो एक खानदान से होता हुआ आ रहा था। उसके नाना, उसकी माँ, वो खुद प्राइम मिनिस्टर आके बन गया था। उसने खुद कहा था हम 100 रुपया छोड़ते हैं, 85 रुपया चला जाता है भ्रष्टाचार में, वो 15 पैसे पहुँचता है आने उसके पास। तो ये जिस प्राइम मिनिस्टर, जिसका प्रधानमंत्री ये कहे कि ऐसा मुल्क है, आज मोदी जी क्या कहते हैं, सब ऑनलाइन कर दिया है। बटन दबाते हैं 6 तारीख को तो खाते में पैसा जाता है किसान के सीधा, कोई बिचौलिया नहीं आता बीच में। मनरेगा का जो तभी पैसा है बटन दबता है पहुंच जाता है। महिलाओं की पेंशन दबता है पहुंच जाता है, सीधे अकाउंट में जाता है। बच्चों का वजीफा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस का सब चीज़ आज बैंक में आ जाती है। भ्रष्टाचार जीरो हो गया है। और सुनिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, नरेंद्र मोदी ने वो भारत बना के दिखाया है। 9 स्थानों पे जो हमारी बहनों ने अपने बहनों के स्वभाव का बदला लिया है और इस गदर स्ट्राइक की है कि नानी याद दिला दी है पाकिस्तान की। हाँ, पानी के लिए यूएन ने गया आज वो, हमें पानी दे दो, पानी बंद कर दिया। तो मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं, मोदी जी की जिस तरह से आप तारीफ कर रहे हैं, तो लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, मजबूत है। मोदी के आने से सेना मजबूत हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, घर में घुस के। सेना पहले से मजबूत थी हमारी। सेना को फुल हैंड दिया। सेना को फुल हैंड देना था। सेना को फुल हैंड दिया जाता है। जाइए अपने हिसाब से काम कीजिए। कोई मिसाइल हिंदुस्तान पे आके नहीं गिरी, इंडिया पे आके नहीं गिरी, क्योंकि पूरी पहले 22 से लेकर 7 तारीख तक, 22 अप्रैल से 7 मई तक पूरी हिंदुस्तान की चौकबंदी कर दी गई। S-400, ठीक है जी, एंड आयरन ड्रोन और 85 5 लेयर की हमारी सुरक्षा थी। जब से मोदी जी की सरकार आई है, कुछ एक आध दंगे छोड़ के, कुछ अपवाद छोड़ के, कहीं ना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ना हिंदू सिख हो रहा है, ना ईसाई मुसलमान हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अमन चैन है। मतलब सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मोदी जी कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस तक जब तक उस तक विकास नहीं जाता, विकास नहीं होगा हिंदुस्तान का। आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो एक ये नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसको लेकर वो वाकई काम कर रहे हैं। उन्होंने 240 योजनाएं अब तक ईजाद करी हैं। किस योजना के अंदर हिंदू मुस्लिम करा है, किस योजना के अंदर सिख ईसाई करा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भेदभाव करा हो। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने करा है, उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर विपक्ष उसके ऊपर आपत्ति कर रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया काम कर आए हैं। पाकिस्तान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान नागरिक हैं आप, तो पाकिस्तान को क्या मैसेज देना? अरे हम उसके बाप हैं, वो बेटा है, वो हम में से निकला है वो। और जो पैदा होता है ना, उसको मरना होता है। पाकिस्तान पैदा हुआ है, उसकी डेट थी 14 अगस्त 1947, 2040 मरने की डेट है उसकी। जो पैदा होगा वो मरेगा, बाप बाप रहता है, बेटा बेटा होगा, मरना है उसको। पैदा होने वाली चीज़ को मरना है, ये हमारा मज़हब भी कहता है, हमारा मुल्क भी कहता है, हमारा ईमान भी कहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? ना बोलिए। बोलिए। नहीं, मैं मेरा को लेकर कुछ कह रहे थे? मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, जो
22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में जो आतंकवादी घटना घटी, तो इस घटना में कोई राजनीतिकरण नहीं किया गया है। इस कोई राजनीति नहीं, पक्ष और विपक्ष और देश की 140 करोड़ जनता पूरे तन मन और धन से सरकार और सेना के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। कोई इस पर जो है ना टिप्पणी टिप्पणी नहीं किया है। राहुल गांधी हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं सरकार के साथ समर्थन किया है। और इस सरकार की जो हमारी जो बहनें जो है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व में जो हम पीओके नहीं पंजाब में भी घुस के आतंकवाद के 9 ठिकाने को हमने नस्ताबूद कर दिया और सही सलामत पाकिस्तान के एक भी बेगुनाह जनता और पुलिस सेना का बिना नुकसान किए हुए हम सिर्फ आतंकवाद के अड्डा को उड़ा करके वापस आए। इसके लिए पूरा देश सेना को धन्यवाद दिया और माननीय प्रधानमंत्री के साथ समर्थन किया। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है और नहीं हो